नमस्कार बच्चों, मैं अयोध्या प्रसाद मिश्र, असिस्टेंट प्रोफेसर बीएड संकाय संतुल सी दास पीजी कॉलेज कादीपुर सुल्तान। बच्चों, आज हम अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से बौद्धकालीन शिक्षा के विषय में चर्चा करेंगे। जैसा कि बच्चों हम जानते हैं, भारतीय इतिहास में 500 ईसा पूर्व से लेकर 1200 ईस्वी तक के काल को बौद्ध काल के नाम से जाना जाता है। बौद्ध भिक्षुओं द्वारा विकसित शिक्षा प्रणाली होने के कारण से बौद्ध शिक्षा प्रणाली और 500 ईसा पूर्व से लेकर 1200 ईस्वी तक के काल को बौद्ध काल के नाम से जाना जाने के कारण इस दौरान विकसित शिक्षा व्यवस्था को बौद्धकालीन शिक्षा प्रणाली या बौद्धकालीन शिक्षा के नाम से जानते हैं। बच्चों, जैसा कि वैदिक धर्म के बारे में बताया गया था कि वैदिक काल धार्मिक प्रधान काल था। उत्तर वैदिक काल तक आते आते इसमें अनेक विसंगतियां आने लगी, जिसकी प्रतिक्रिया स्वरूप 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में अनेक संप्रदायों का उदय हुआ, जिसमें प्रमुख रूप से आजीवक संप्रदाय, घोर क्रियावादी जिसके प्रतिपादक पूरन कश्यप थे, और आजीवक संप्रदाय के प्रतिपादक मक्खल गोसाल थे। घोर क्रियावादी और चार्वाक जैसे दर्शन का विकास हुआ, परंतु इन धर्मों का या ये कहें इन संप्रदायों का जितनी तेजी से विकास हुआ उतनी तेजी से पतन भी हुआ। इसी दौरान 563 ईसा पूर्व लुम्बिनी नामक स्थान पर महाराज शुद्धोधन के पुत्र के रूप में महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ, जिसका बचपन का नाम सिद्धार्थ था। सिद्धार्थ। इनकी माता का नाम महामाया था, जिनका सिद्धार्थ के जन्म के कुछ दिन के पश्चात ही देहावसान हो गया। सिद्धार्थ का लालन पालन इनकी माता विमाता प्रजापति गौतमी ने किया। सिद्धार्थ बचपन में ही विलक्षण प्रतिभा के धनी थे, और इनके जीवन काल में 4 दृश्य जो इनको ज्ञान की तरफ उन्मुख किया, या हमें कहें जिनका प्रभाव इनके जीवन पर सबसे ज्यादा पड़ा और ज्ञान की खोज में ये घर से निकल पड़े, जिसमें पहला था वृद्ध व्यक्ति, दूसरा था बीमार व्यक्ति, तीसरा था शव यात्रा, चौथा था साधु या यति। ये चारों दृश्य महात्मा बुद्ध को एक तरफ से ज्ञान की खोज के लिए और सामान्य जनता के कष्टों के निवारण के लिए घर से निकल पड़े। भटकते भटकते गया नामक स्थान पर पहुंचे, जहां पर एक बट वृक्ष के नीचे समाधि लगाकर तपस्या करने लगे। ज्ञान प्राप्ति या बोध
ज्ञान प्राप्त या बोध प्राप्ति के बाद महात्मा बुद्ध अर्थात सिद्धार्थ बुद्ध कहलाए और जिस स्थान पर बोध प्राप्त हुआ था उस स्थान को बोध गया और जिस वट वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्त हुआ था या बोध प्राप्त हुआ था उसे बोध वृक्ष के नाम से भी जाना गया। और ज्ञान प्राप्ति के बाद इन्होंने अपनी पहली शिक्षा अपने उन 5 मित्रों को दिया था जो बीच में छोड़ करके चले आए थे और यह शिक्षा बनारस से 7-8 किलोमीटर दूर सारनाथ नामक स्थान पर दिए थे। तो वैदिक कालीन शिक्षा में हम शिक्षा का अर्थ के बारे में पहले जानेंगे। जैसा कि बच्चों हम जानते हैं वैदिक कालीन शिक्षा का अर्थ ज्ञान, अनुशासन, विनय आदि के अर्थ में लिया जाता था। बौद्धकालीन शिक्षा का अर्थ बौद्ध मठों और विहारों में दी जाने वाली शिक्षा प्रक्रिया से लगाया जाता है। अर्थात हम ये कह सकते हैं शिक्षा एक प्रक्रिया के रूप में थी। अर्थात अज्ञानता को दूर कर ज्ञान के प्रकाश को जगाने वाली व्यवस्था को ही बौद्ध काल में शिक्षा का के अर्थ के रूप में लिया गया। इसके पश्चात आता है बौद्ध शिक्षा प्रणाली के मुख्य अवलक्षण। बौद्ध शिक्षा प्रणाली के मुख्य अवलक्षण को हम 2 वर्गों में बांटकर अध्ययन कर सकते हैं। नंबर 1 शिक्षा का प्रशासन एवं वित्त। नंबर 2 शिक्षा की संरचना एवं संगठन। शिक्षा का प्रशासन एवं वित्त को पुनः 3 बिंदुओं के माध्यम से हम अध्यापन कर सकते हैं। नंबर 1 शिक्षा पर बौद्ध संघों का नियंत्रण। जैसा कि बच्चों हम पिछले YouTube चैनल के माध्यम से हम चर्चा किए थे कि वैदिक कालीन शिक्षा पर व्यक्तिगत अधिकार था, परंतु बौद्ध कालीन शिक्षा पर व्यक्तिगत अधिकार न होकर के बौद्ध संघों का नियंत्रण था या बौद्ध संघों का अधिकार था। नंबर 2 शासन का संरक्षण। वैदिक कालीन शिक्षा व्यक्तिगत शिक्षा थी, उस पर शासन का कोई संरक्षण नहीं होता था, परंतु बौद्ध कालीन शिक्षा के मुख्य अवलक्षण में शासन का संरक्षण प्राप्त था। अर्थात राजा और महाराजाओं द्वारा शैक्षिक संस्थानों पर प्रत्यक्ष संरक्षण प्राप्त था। उदाहरण के रूप में अगर हम देखें, गुप्त शासक कुमारगुप्त ने नालंदा नामक विश्वविद्यालय की स्थापना कराई और उसके वित्त के लिए या वित्त पोषण के रूप में ग्रामों को दान भी दिया था। शिक्षा के प्रशासन एवं वित्त में तीसरा पॉइंट है प्राथमिक शिक्षा निःशुल्क तथा उच्च शिक्षा सशुल्क थी। कहने का तात्पर्य वैदिक काल में जो शिक्षा निःशुल्क थी, चाहे वो प्राथमिक शिक्षा हो चाहे उच्च शिक्षा हो, लेकिन बौद्ध काल में प्राथमिक शिक्षा तो निःशुल्क थी, परंतु उच्च शिक्षा में कुछ न कुछ शुल्क लिया जाता था। बौद्ध शिक्षा के अभिलक्षण के रूप में दूसरा है शिक्षा की संरचना एवं संगठन। जैसा कि बच्चों बौद्ध कालीन शिक्षा की संरचना एवं संगठन के बारे में अगर हम देखें तो इसको हम अध्ययन की सुविधा के लिए 3 भागों में बांट सकते हैं। 3 भागों, जबकि वैदिक कालीन शिक्षा सिर्फ 2 भागों में या 2 स्तरों में विभाजित की गई थी। इसमें बौद्ध शिक्षा में नंबर 1 था प्राथमिक शिक्षा। जैसा कि बच्चों हम जानते हैं वैदिक कालीन शिक्षा में प्राथमिक शिक्षा परिवार में ही संपन्न होती थी, परंतु बौद्ध कालीन शिक्षा में प्राथमिक शिक्षा मठों एवं विहारों
में संपन्न होती थी, जिसमें प्रवेश की अवधि के लिए चीनी यात्री ह्वेनसांग और इत्सिंग के विवरण को अगर हम देखें, इत्सिंग बताता है कि प्राथमिक शिक्षा में प्रवेश की अवधि बालकों को 6 वर्ष निर्धारित की गई थी, अर्थात 6 वर्ष की आयु पर बालकों को बौद्ध मठों में शिक्षा ग्रहण कराकर प्रवेश कराया जाता था और प्राथमिक शिक्षा की अवधि भी 6 वर्ष थी, अर्थात 6 वर्ष का बालक बौद्ध मठ में शिक्षा हेतु प्रवेश करता था और 6 वर्ष तक प्राथमिक शिक्षा का अध्ययन अध्यापन करता था। इसके पश्चात दूसरा पॉइंट इसमें है पाठ्यक्रम। इत्सिंग बताता है, जो 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में आया था, वो बताता है प्रारंभिक शिक्षा में सिद्धिरस्त नामक बाल पोथी को पढ़ाया जाता था, जिसमें कुल 12 अध्याय 49 वर्णमाला के अक्षर थे और इन 49 वर्णमाला अक्षरों को क्रमबद्ध करके 300 श्लोकों की रचना हुई थी, अर्थात प्राथमिक शिक्षा के पाठ्यक्रम में सिद्धरस्त नामक बाल पोथी पढ़ाई जाती थी, जिसमें कुल 12 अध्याय 49 वर्णमाला के अक्षर और उन अक्षरों को समायोजित करके 300 श्लोकों की रचना की गई थी, जो प्राथमिक शिक्षा में कंठस्थ कराया जाता था। प्राथमिक शिक्षा की शिक्षण विधि के विषय में ह्वेनसांग और इत्सिंग बताता है कि शिक्षक लकड़ी की तख्ती पर वर्णमाला के अक्षरों को बनाता था और उच्चारण करता था। उसी का अनुकरण करते हुए शिष्य भी लकड़ी की तख्ती पर वर्णमाला के अक्षरों को बनाते थे, उच्चारण करते थे और धीरे धीरे याद करते थे। इस प्रकार हम एक कह सकते हैं, वैदिक काल में जहाँ शिक्षण विधि पूर्णतः मौखिक थी, वहाँ बौद्ध काल में शिक्षण विधि में लिखने की भी व्यवस्था की गई थी। इसके बाद शिक्षक संरचना एवं संगठन में हम नंबर 2 पे आते हैं, उच्च शिक्षा। बच्चों, जैसा कि हम जानते हैं, बौद्ध शिक्षा भी धर्म से प्रभावित थी। प्राथमिक शिक्षा में प्रवेश हेतु पवज्जा संस्कार का आयोजन किया जाता था। उसी प्रकार उच्च शिक्षा में प्रवेश के लिए समावर्तन संस्कार की भाग उपसंपदा संस्कार का भी व्यवस्था किया जाता था, परंतु उपसंपदा संस्कार बौद्ध शिक्षा ग्रहण करने हेतु छात्रों को दिया जाता था, अर्थात जो छात्र भिक्ष शिक्षा ग्रहण करते थे उन्हें उपसंपदा संस्कार संपन्न कराना पड़ता था। उच्च शिक्षा में प्रवेश की अवधि जो थी, क्योंकि प्रारंभिक शिक्षा में 6 वर्ष की आयु, 6 वर्ष की शिक्षण अवधि, कुल मिलाकर बालक की आयु 12 वर्ष हो जाती थी। 12 वर्ष की आयु में उच्च शिक्षा में प्रवेश करते थे और उच्च शिक्षा की अवधि भी 12 वर्ष थी, अर्थात हम ये कह सकते हैं कि 12 वर्ष की आयु और 12 वर्ष की शिक्षा अवधि, कुल मिला के उच्च शिक्षा की टोटल अवधि तक बालकों की आयु 24 से 25 वर्ष हो जाती थी। 24 से 25 वर्ष आयु हो जाती थी। उच्च शिक्षा के पाठ्यक्रम के 2 भाग थे, अर्थात उच्च शिक्षा का पाठ्यक्रम धार्मिक और लौकिक दोनों था। धार्मिक पाठ्यक्रम उन बच्चों को पढ़ाया जाता था जो भविष्य में भिक्ष शिक्षा ग्रहण करें, अर्थात बौद्ध धर्म दर्शन, त्रिपिटक, विनय पिटक, अभिधर्म पिटक को धार्मिक पाठ्यक्रम के अंतर्गत रखा गया था, जबकि लौकिक पाठ्यक्रम के अंतर्गत धर्म, दर्शन, नीति शास्त्र, न्याय शास्त्र, चिकित्सा शास्त्र आदि विषयों को लौकिक शिक्षा के अंतर्गत रखा गया था।
उसका कारण था कि उच्च शिक्षा ग्रहण करने के बाद बालक गृहस्थ आश्रम में जाएगा और गृहस्थ आश्रम में जाने के लिए वो अपने जीविकोपार्जन में उसको कोई समस्या न हो, इसलिए सामाजिक और व्यवहारिक विषयों का अध्ययन कराया जाता है। इसके बाद आता है शिक्षा का माध्यम। बच्चों, वैदिककालीन शिक्षा व्यवस्था में प्राथमिक शिक्षा पाली भाषा के माध्यम से दी जाती थी। पाली भाषा और उच्च शिक्षा का माध्यम पाली भाषा के साथ साथ संस्कृत माध्यम से भी दिया जाता था। उसका कारण यह था कि उच्च शिक्षा में बालक मेच्योर भी हो जाते थे और साथ ही साथ उस समय वैदिक कालीन शिक्षा भी अनवरत रूप से संचालित हो रही थी। इसलिए वैदिक कालीन शिक्षा से प्रतिस्पर्धा के कारण पाली भाषा के साथ साथ संस्कृत भाषा में भी शिक्षा की व्यवस्था की गई थी। उच्च शिक्षा ग्रहण करने के पश्चात कुछ छात्र गृहस्थ आश्रम में चले जाते थे, परंतु तेज तर्राक या मेधावी छात्र भिक्षु शिक्षा अर्थात बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए भिक्षु शिक्षा को भी प्राप्त करते थे। भिक्षु शिक्षा ग्रहण करने के पहले उपसंपदा नामक संस्कार का आयोजन किया जाता था। उपसंपदा संस्कार के पश्चात छात्र को भिक्षु के नाम से जाना जाता था और उसी समय ये भी निर्धारित हो जाता था कि कौन से भिक्षु अध्यापक इसको शिक्षा प्रदान करेगा और भिक्षु शिक्षा की अवधि 8 वर्ष थी। अर्थात हम ये कहें बौद्ध काल में कुल शिक्षण अवधि लगभग 28 से 30 वर्ष थी। प्रथम 12 वर्ष तक प्राथमिक शिक्षा, द्वितीय 12 से 24 वर्ष तक उच्च शिक्षा और 8 वर्ष भिक्षु शिक्षा के रूप में निर्धारित किया गया था। इस प्रकार हमें कह सकते हैं कि वैदिक कालीन शिक्षा के मुख्य विलक्षण विषय हमने चर्चा किया, शिक्षक संरक्षण और संगठन के बारे में किया, प्राथमिक उच्च और भिक्षु शिक्षा के विषय में हमने चर्चा किया। इसके साथ ही बच्चों आज इतना ही। हम पुनः अपने नेक्स्ट वीडियोस के साथ मिलेंगे। धन्यवाद।